कार्तिक महात्म अध्याय 16। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो अपने महाप्रभु शंकर की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया। मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल कर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर पृथ्वी पर गिर गया। आकाश में मेघ छा गए, बड़े ही अपशुगुन होने लगे। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अगर वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर उनके घर क्यों चले गए हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशी व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसको कोई भी नहीं मार सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं ही उसके घर रहने का वर दे दिया। इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवंश विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, उसने कुछ भी संदेह नहीं है। अगर आप देवता जलंधर को मारें तो मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। और जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। देवताओं के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों के साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों तक हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को जियाने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक ही बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी 2 जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध में भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने अधर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख और
कालनेमी आदि सेनावृत्तियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।